हेलो गाइस। आज जावा प्रोग्रामिंग में हम स्विच एंड केस पढ़ेंगे। ठीक है। अभी इसके पहले हमने इफ एल्स और एल्स इफ ये जितने भी कंडीशनल स्टेटमेंट थे उसके बारे में पढ़ा और बताया। अब यहाँ पे हम स्विच एंड केस के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। स्विच एंड केस क्या होता है? ये एक टाइम में एक ही किसी केस को रीड करता है, वो भी कंडीशनल ही होता है। जो इसमें एक्सप्रेशन देते हैं वो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। उस एक्सप्रेशन में जो भी वैल्यू, जो भी स्टेटमेंट वेरिएबल होते हैं उसके केसेस से जो मैच करता है उसी केस को रन कराता है। तो चलिए यहाँ पर हम एक दो प्रोग्राम स्विच एंड केस से देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते क्या हैं, हम यहाँ पे लेते हैं एक सिंटेक्स ऑफ स्विच एंड केस। ठीक है। सिंटेक्स हमने बता ही रखा है कि एक तरह का ये फार्मूला होता है सिंटेक्स ऑफ SWITCH स्विच एक्सप्रेशन एंड केस। ओके, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है और इसको हम यहाँ पे शुरू करने चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखते क्या है, इसको कैसे मेंशन किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, स्विच कीवर्ड का यूज किया जाता है और यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया जाएगा। ओके, और उसके बाद इसकी ओपनिंग होती है और इसके अंदर हम देते हैं केस 1 स्टेटमेंट लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो, आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। स्टेटमेंट मल्टीपल स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन इसको ब्रेक करने के लिए हम यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड्स का यूज करेंगे और ये हमारा बन। इसी तरह हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीपल केसेस को दे सकते हैं। मल्टीपल केसेस को देने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिफॉल्ट को देते हैं। किसको देंगे? डिफॉल्ट को। ठीक है। डिफॉल्ट खुद में एक स्टेटमेंट होता है। अरे ये नहीं होगा, डिफॉल्ट एक स्टेटमेंट इसमें दिया जाता है। हम इसमें ब्रैकेट लगा भी सकते हैं, नहीं इसे तो रन करना ही है जब ये केसेस नहीं रन होगा। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं एक स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो इस तरह से जो सिंटेक्स है हमने यहाँ पे दिया है, ये स्विच एंड केस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरह स्विच एंड केस हमारा यहाँ पे कार्य कर रहा है। ठीक है। और भी कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं या बात करते हैं, तो उसे हम इसी में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, स्विच एंड केस का हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन दे दिया है और सिंटेक्स है, मतलब इसी तरह से हमें इसे अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर करना होगा। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्विच कीवर्ड्स का यूज करेंगे। एक्सप्रेशन मतलब वो वेरिएबल जिसमें हम वैल्यू पास करेंगे, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे उस वेरिएबल को लिखेंगे जिसको यहाँ केसेस में हमें चेक करना होगा। इस यहाँ से ऑन करने का मतलब केस 1 केस 2, इस तरह मल्टीपल केसेस को हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, तब जाके हमें ये चीज़ समझ में आएगा कि हम इसे अपने प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे। ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ स्विच, एग्जाम्पल ऑफ स्विच, एग्जाम्पल ऑफ स्विच। ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले स्विच का एग्जाम्पल बनाने से पहले हम यहाँ पे करेंगे क्या, इंपोर्ट जावा डॉट IO डॉट स्टार। इनपुट टाइप का ही बनाएंगे हम, IMPORT इंपोर्ट जावा डॉट util डॉट स्कैनर। ओके, देन यहाँ पे पब्लिक क्लास यहाँ पे हम दे देते हैं
स्विच एग्जाम्पल, स्विच 1, स्विच EXP मतलब स्विच एग्जाम्पल, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्लास की ओपनिंग की, यहाँ मेन को डिफाइन करते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में यहाँ पे डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग args आर्गुमेंट एज अ, ठीक है। इतनी चीजें करने के बाद अब हम यहाँ पे मेन रूप से क्या डिफाइन करेंगे, डेटा टाइप, जो अभी तक हर प्रोग्राम में हम करते आए हैं, ठीक है। तो यहाँ हम करेंगे क्या, डेटा टाइप INT, एक चॉइस ले लेते हैं, CHOICE चॉइस, ठीक है। इंटर चॉइस हमने किया। और एक चीज और ध्यान देंगे, अब इंटर चॉइस करने के बाद अब हम यहाँ पे मैसेज जब प्रिंट करेंगे तो उसको देने से पहले हम यहाँ पे एक और कोई सेलेक्टेड चॉइस हम यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ हमने दे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ELN। अब यहाँ पे कई कीज जो हैं हम इसको एक साथ में बता दे रहे हैं, आप लोग समझिएगा। प्रेस 1 फॉर 1, ठीक है। 1 को 1 में हिंदी में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1 की प्रेस करना पड़ेगा, 1 प्रेस 1 फॉर 1, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ देखिए आप लोगों को समझना होगा, प्रेस 2 फॉर 2, यानी कि 1 प्रेस करे तो ये पूरे वर्ड में वो यानी 1 प्रिंट करे और 2 W2 प्रिंट करे। तो इसी तरह समान हम यहाँ पे कर देते हैं और लास्ट लाइन को यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, प्रिंट ELN, और यहाँ हमने दे दिया प्रेस 10 तक हम दे रहे हैं फॉर 10, ओके। और लास्ट लाइन जो हमें यहाँ पे इनपुट करना है वो हम अपनी चॉइस को इनपुट करेंगे, ठीक है। आउट डॉट प्रिंट ELN। अब यहाँ पे दे देंगे हम इंटर योर चॉइस, ठीक है। अब यहाँ पे यूजर को क्या बोला जा रहा है कि यूजर अपनी चॉइस को क्या करे, इनपुट करे। उसके लिए हमने ऑलरेडी ये किस में ले रखा है, इंटीजर में। तो ऑलरेडी आपको पता है कि अगर हमें इंटीजर में किसी वेरिएबल में वैल्यू होल्ड कराना है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे। हमने एक गलती यहाँ पे कर दी, गलती क्या किए हैं, कुछ भी नहीं हुआ है, उसको हम कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे हम यहीं पर डिक्लेयर कर दे रहे हैं, उसके बाद उसको मेंशन करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे स्कैनर क्लास को मेंशन करना भूल गए, यहाँ पर भी हम उसको कर सकते हैं, देख लीजिए। स्कैनर S1 इज इक्वल टू न्यू स्कैनर एंड सिस्टम डॉट ए, ओके। अब इसी S1 ऑब्जेक्ट के साथ हम यहाँ पे इस वेरिएबल को देंगे, चॉइस इज इक्वल टू S1 डॉट, यहाँ पे इंटीजर का मेथड देंगे INT, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको इनपुट के इस लाइन को देने से पहले इसको हम कहीं भी एक बार इसको मेंशन करना होता है। हमने यहाँ कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना देने के बाद अब हमें यहाँ पे आगे स्विच का यूज करना है, एक ही चॉइस है और यहाँ पे इसके चीज़ों को हमने बता रखा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्विच। अब हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन बताया था वेरिएबल, तो ये जो चॉइस वेरिएबल है हमारा, इसी को हम इसमें इनपुट करेंगे, ठीक है। ये करने के बाद हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स ओपन किया
और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, केस 1, ठीक है। केस 1 हमने दिया। केस 1 यहाँ पर देने के बाद अब यहाँ पे हम उसको स्टेटमेंट देंगे, चाहे हम उसे ब्रैकेट में दें चाहे पैरेंथेसिस में दें। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हमने केस 1 दिया। केस 1 देने के बाद हम इसे यहाँ ब्रैकेट में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दे सकते हैं हम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं ONE1, ओके। और ये ब्रेक इसलिए लगाते हैं कि ये स्टेटमेंट अगर हम यहाँ ब्रेक नहीं यूज करेंगे तो आगे के सारे स्टेटमेंट को ये रीड करता जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ दिख नहीं रहा है, हम इसको आगे लिख देते हैं यहाँ पर, इसी के आगे ब्रेक, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे करते क्या है, दूसरे केस को यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ हम देते हैं केस 2, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, अब क्या प्रिंट होना चाहिए, 2, आउट ब्रेक, ये हमने। फिर उसके बाद केस 3 हमने दिया, और यहाँ पे आउट डॉट प्रिंट एल, क्लियर। ये इस तरह से हम सभी केसेस को दे देंगे। कहाँ तक देंगे हम, केस 10 तक देंगे, केस 10 तक। और उसके बाद हम यहाँ पे स्टेटमेंट देते हैं इसी का। इसी तरह पूरे को देना है, ध्यान रखिएगा प्रोग्राम लेंदी हो जाएगा, इसीलिए हमने नहीं दिया। आपको पूरा प्रोग्राम इसमें बनाना रहेगा। एंड 10, चलिए, एंड ब्रेक हो गया, और ये क्लोज। उसके बाद डिफ़ॉल्ट दिया हमने। इसमें अगर ये चीज़ें फॉल्ट होती हैं तो ये क्या प्रिंट करें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरर चॉइस इज रॉन्ग, चॉइस इज रॉन्ग, ठीक है। और हमने ये बंद कर दिया। इतना होने के बाद ये सारी चीज़ें हो गई। फिर मेन की बारी आती है, हमने ये मेंशन किया है, मेन बंद हुआ, और ये हमारी क्लास क्लोज हुई, ठीक है। ये बन के हमारा केस का जो प्रोग्राम है क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से हमने इस प्रोग्राम को बनाया, और यहाँ पे केसेस चल रहे हैं। अब इस प्रोग्राम को अगर हमें एग्जीक्यूट कराना है तो हम करते क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। हमने यहाँ पे बता दिया प्रेस 1 फॉर 1, प्रेस 2 फॉर 2। अगर हमें वर्ड में इन्हीं को प्रिंट कराना है तो वहाँ पर हम वैल्यू ये 1 प्रेस करेंगे तो 1 इस तरह प्रिंट करेगा, 2 को देना होगा 2 और 3 को 3। ठीक इसी तरह हमने पूरा कितना दिया, 10 टाइम तक दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर अपनी चॉइस को इनपुट किया। चॉइस मतलब हम क्या इसमें से 1 से लेकर 10 तक कुछ भी इनपुट कर सकते हैं। जो भी इनपुट करेंगे वो इसमें आएगा। इसी के अकॉर्डिंग वो केसेस को जज करना शुरू करेगा। तो जो भी केस इससे मैच करेगा उसी केस को यहाँ पे रन करेगा। चलिए समझते हैं इसे। हमारे पास तुरंत कहाँ गया ये मैसेज है, ये आ जाएगा इंटर योर चॉइस। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे 3 दे दिया, ठीक है, 3 इनपुट किया। ये 3 जो हमने वहाँ पे इनपुट किया चॉइस की वैल्यू है, यहाँ आया। केस 1 को देखा नहीं मैच किया, बाहर आ गया। फिर 2 को मैच करेगा, फॉल्स हुआ, बाहर आ गया। फिर इसको मैच किया तो केस 3 मिल गया, कंडीशन ट्रू।
ट्रू के केस में इस स्टेटमेंट को रीड करेगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा 3। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट हुआ। अगर हमें यहीं पे 3 की जगह अगर मान लीजिए हमने 15 कर दिया तो ये मैच करता और हमने 10 ही तक दिया है, तो ये मैच ही नहीं होता और सीधे ये सबको फॉल्स करते हुए डिफॉल्ट में आ जाता। डिफॉल्ट में आता तो सीधे क्या देता, चॉइस इज रॉन्ग। क्या प्रिंट कर देता ये, चॉइस इज रॉन्ग। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे आपने इफ एल्स इफ पढ़ा और लास्ट के सारे कंडीशन अगर फॉल्स हो जाते हैं तो जो एल्स की कंडीशन होती है बस उसी को ये रीड करके प्रिंट कर देता है। तो वही चीज यहाँ पर भी हो गई। इसमें जितने भी केसेस हमने दिए अगर सारे केसेस फॉल्स हो जाते हैं तो डिफॉल्ट की जो भी वैल्यू है, जो भी स्टेटमेंट हम दिए रहेंगे उसी को रीड करके हमें ये आंसर दे देगा। अगर इसमें से किसी केस की वैल्यू, कोई केस अगर ट्रू पाया जाता है तो उसी को रीड करके बाहर कर देगा, उस केस में ये डिफॉल्ट को रीड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया किसका, स्विच एंड केस के थ्रू। चलिए एक हम और देखते हैं संडे मंडे के कॉन्सेप्ट पे, और वो हमारा प्रोग्राम जो होगा वो होगा वीकेंड डे को प्रिंट करने का और कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज करके या स्ट्रिंग का भी यूज करके हम बना सकते हैं। तो हम यहाँ बनाएंगे कैरेक्टर का। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। बस इतना ही, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। प्रोग्राम लेंदी हो जा रहा है, इसकी वजह से हम थोड़ा सा इस प्रोग्राम के और भी लाइन ऑफ स्टेटमेंट को अरेंज करके छोटा लिखना चाहते हैं, तो यहाँ करते हैं इस तरह से। चलिए अब प्रोग्राम हमारा क्या होगा, वीकेंड डे को जज करने का। उसको हम थोड़ा सा इस तरीके से बनाते हैं। क्लास यहाँ पे स्विच को हटा के हम यहाँ पे लिख देते हैं वीक डे, वीक डे पब्लिक क्लास यहाँ पे वीक। ओह ऑलरेडी हमने बना रखा है। यहाँ पे हम मेन को डिफाइन, पब्लिक स्टैटिक वायर्ड मेन या जीएस। देन उसके बाद हमने यहाँ पे लिया इंटीजर टाइप का ना लेके, इंटीजर टाइप का भी लेके हम कर सकते हैं और कैरेक्टर का भी लेके कर सकते हैं और किसका का लेके कर सकते हैं, हम यहाँ पे स्ट्रिंग का भी ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इजी जो है इंटीजर उसको लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ले लेते हैं एक वेरिएबल डे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्कैनर का यूज करते हैं। स्कैनर S1 न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे एक मैसेज हम दे देते हैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलर। यहाँ पे हम देते हैं इसी तरह मल्टीपल रहेंगे, 1 फॉर MONDAY मंडे। ठीक है, एंड 2 फॉर ट्यूजडे। हम एक ही लाइन में सबको दे रहे हैं। एंड 3 फॉर वेडनेसडे। आगे यहाँ लिख दे रहे हैं नीचे हम। ठीक है, एंड 4 फॉर मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे एंड थर्सडे।
थर्सडे, ठीक है, एंड 5 फॉर फ्राइडे, ठीक है, एंड 6 फॉर सैटरडे, ओके, एंड 7 फॉर संडे। ये पूरे टोटल नंबर्स हो गए। अब किन न्यूमेरिकल नंबर को प्रेस करेंगे तो हमें कौन सी डेट दिखेगी, सॉरी डेट, उस डेट को हमने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, नंबर के अकॉर्डिंग। अब इतना देने के बाद हम यहाँ पे करते क्या है, चॉइस को इनपुट करने की बात करते हैं। यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ हम देते हैं एंटर योर चॉइस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने डे ले लिया है, डे की जगह हम डे चॉइस भी कर सकते हैं, यहाँ पे डे चॉइस कर देते हैं, डे चॉइस, अच्छा लगेगा, थोड़ा समझ में आएगा। हमने स्कैनर दे रखा है। अब इनपुट करने वाले कॉन्सेप्ट को हम डायरेक्ट यहाँ पे दे सकते हैं। क्या है हमारे पास, सॉरी S1 ना हो के डे चॉइस है, डे चॉइस, ओके, इज इक्वल टू क्या है हमारे पास S1 डॉट। अब यहाँ पे जो मेथड्स यूज होंगे क्या होंगे, नेक्स्ट INT, ठीक है। अब ये इनपुट लेगा, इस पे वैल्यू को होल्ड करेगा, इसी के अकॉर्डिंग हमें सारे वर्क करने हैं। अब हम यहाँ पे यूज क्या करते हैं, स्विच का यूज करेंगे, स्विच, और हम यहाँ पे एक्सप्रेशन में पास करेंगे थे चॉइस, ये हमने कर दिया। और यहाँ पे अब केस को भी लगाना शुरू करेंगे, केस 1 यहीं पे हम देना शुरू करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या हो जाएगा, मंडे, ओके। 1 प्रेस करेंगे तो हमें मंडे मिलेगा, और इसको हमें यहीं पे ब्रेक भी करते हैं, हमने एक ही साथ लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारे लिए केस 2, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और 2 जब प्रेस होगा तो क्या प्रिंट करना चाहिए, मंडे के बाद ट्यूजडे, ओके। ब्रेक, ओके। तो यहाँ पे हमने 2 डेट को 2 नंबर के साथ डिक्लेयर कर दिया, बाकी को हम इधर कर दे रहे हैं, देखिएगा क्या है। फिर केस 3, उसके बाद हमने यहाँ पे केस 3 को दिया, और सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या है तीसरा डेट, यहाँ पे देखिए मंडे ट्यूसडे हो गया, और वेडनेसडे, ओके। और यहाँ ब्रेक, और यहीं पे हमने इसे क्लोज कर दिया, ठीक है। ये 3 हो गए। उसके बाद हमने यूज किया यहाँ पे केस 4 यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, वेडनेसडे की जगह क्या होगा, उसके बाद हमारे पास चौथा केस में हमने 4 जब प्रेस होगा क्या आना चाहिए, थर्सडे आना चाहिए,
यहाँ दीजिए THURSDAY, थर्सडे। देखिए बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते आपको मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। एंड केस 5, ठीक है, हमने ये दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। क्या होना चाहिए पांचवा यहाँ पे फ्राइडे, पांचवा फ्राइडे, ठीक है। अब ब्रेक, ये हमने इसे क्लोज किया, ठीक है। उसके बाद केस 6 की बारी आती है, हम यहाँ पे देते हैं केस 6, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सैटरडे, ओके। यहाँ पे ब्रेक और केस 7 एंड सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन संडे, ओके। और यहाँ पे हम करते क्या है, ब्रेक। ब्रेक के बाद लास्ट हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डिफॉल्ट यूज करेंगे, और यहाँ दे देंगे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें होंगे रॉन्ग चॉइस, रॉन्ग चॉइस, और ये डिफॉल्ट को बंद कर दिया, ये मेन और ये हमारी क्लास, ठीक है। सारा प्रोग्राम आ गया, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा आप लोगों को, गुड। चलिए तो अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। इसमें लगभग हमने पूरे प्रोग्राम को ही मेंशन करने की कोशिश की है, कोई भी लाइन छोड़ा नहीं है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें ये भी समझना होगा कि हमने इस प्रोग्राम में किया क्या है। चलिए, वीक डे को जज करना है और उसी को प्रिंट करना है, ये हमारी क्लास हो गई। और यहाँ पे डे चॉइस हमारा वेरिएबल हो गया, जिसे एक्सप्रेशन में यूज करेंगे स्विच के साथ। और यहाँ पे हमने 1 फॉर मंडे, 2 फॉर ट्यूसडे, यानी जो नंबर प्रेस करेंगे उसी नंबर के, अगर जिसको प्रिंट कराना हमने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि मंडे को अगर हमें गेट करना है, दिखाना है तो 1 प्रेस करेंगे। तो इसी की तरह हम पूरे 7 डेज के लिए कर रखें, ठीक है। और यहाँ पे हमने उसके बाद पूछा इंटर योर चॉइस। जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो यही हमारे सामने मैसेज आएगा, इंटर योर चॉइस। तो हम अपनी चॉइस इनपुट करेंगे, इसमें से कोई एक नंबर चूज करेंगे 1 से लेके 7 तक। जो नंबर चूज करेंगे वो नंबर आके किस पर स्टोर होगा, डे चॉइस पे। और डे चॉइस वो नंबर आके कहाँ पे हो रहा है, ये स्विच के अंदर, स्विच के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद अब जितने भी केसेस स्विच के अंदर हम दिए हैं, ये सबको जज करना शुरू करेगा। तो इसके अंदर हमने केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 दिया है, 6, 7 तक दिया है, ठीक है। तो वहाँ पे हमने इनपुट क्या किया, मान लीजिए हमने यहाँ पे चॉइस गेट में 5 दे दिया। अब 5 कौन सा केस है, उसको केस 1 नहीं मैच किया, फॉल्स। फॉल्स होने के केस में ये आगे बढ़ेगा, इस केस को रीड करेगा, ये भी क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि 2 है नहीं। आगे आ गया यहाँ पर, ये भी क्या है, यहाँ पे फॉल्स है, ये भी फॉल्स हो गया। सब फॉल्स होते जा रहे हैं। चौथे के बाद जब ये 5वें में आते, यहाँ कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, ठीक है। 5वां जो हमने यहाँ पे नंबर इनपुट किया इस चॉइस में, क्या हुआ, 5वां केस यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। जब ये ट्रू हो गया तो ये अपने एक स्टेटमेंट को रीड करेगा, और इसका स्टेटमेंट हमने ये दिया, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, फ्राइडे। ये हमें फ्राइडे एज आउटपुट प्रिंट कर देगा। और उसके बाद सीधे ये क्या करेगा, बाहर आ जाएगा हमारे प्रोग्राम से, ठीक है। बाकी ना तो किसी केस को ये रीड करेगा और ना ही डिफॉल्ट मैसेज को रीड करेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्या कहते हैं, स्विच का ये दूसरा एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। इसी के साथ आप लोग स्विच के साथ बनाएंगे एक प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू चेक द सेक्स कोड एंड चेक द पर्सन इज मेल और
फीमेल। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, इसी तरह से करेंगे। कैरेक्टर या स्ट्रिंग में लेंगे उसको हम डेटा टाइप, और केसेस डिफाइन करेंगे, इसी तरह से हम देंगे। अभी हमने नंबर में बताया, अब आगे जो प्रोग्राम बताएंगे स्विच का, उसमें कैरेक्टर और स्ट्रिंग होंगे। ये तो हमने नंबर से चेक कर लिया, अब हमें ये सीखना है कि हमें चॉइस में अपने कैरेक्टर या स्ट्रिंग देना है या यूज करना है इनपुट में, तो हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो इसको यहीं पे करते हैं, आगे में प्रोग्राम में कैरेक्टर और स्ट्रिंग देखते हैं। ओके, थैंक यू।